Hello friends, how are you all? I'm Dr. Vidushi Jala Jain from Arihant Hospital, Dehradun, once again with you. आज हम लोग कुछ और मैं आपको हेल्थ टिप्स देना चाहूँगी एंड दिस इज़ मेनली जो हमारा ये जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है इससे लड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो हथियार है हमारे हाथ में इस वक्त जो है हमारे वैक्सीन्स, इस पे मेनली मैं आज एम्फोसाइज करना चाह रही हूँ। देखिए, कोविड से हमें लड़ना है और हमें इसे मार भगाना है। तो हमारे पास जो चीज़ें हैं हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला है मास्क, डबल मास्क पहनना है हमने, 2 गज की दूरी रखनी है हमने, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, केयर, पर्सनल केयर, हाइजीन, ये सब करना है। लेकिन सबसे बड़ा हथियार जो हमारे हाथ में है इस वक्त वो है वैक्सीन्स। वी आर लकी कि वैक्सीन्स हमारे साइंटिस्ट ने बनाए हैं। इंडिया में अभी 2 वैक्सीन्स हैं हमारे पास अवेलेबल, एक है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन एक डेड वायरल वैक्सीन है और जो कोविशील्ड है वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और बाकी और जो अवेलेबल हैं वर्ल्ड में वो मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन, इन सब के वैक्सीन अवेलेबल हैं। रशिया का प्यूटिन जो स्पुतनिक आया है वो अभी हमारे पास नहीं आया। ठीक है, तो ये जो 2 वैक्सीन्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल जाके बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लें और अपने को वैक्सीनेट कराएं। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं लोग डिस्कस करने, कब लगाएं वैक्सीन, मैम कौन सा लगाएं वैक्सीन, मुझे पीरियड चल रहा है, शुड आई, मैं लैक्टेट कर रही हूँ ब्रेस्ट फीडिंग, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, शुड आई टेक द वैक्सीन। सो टुडे दैट्स व्हाई आई वांट टू एम्फसाइज अ फ्यू थिंग्स कि वैक्सीनेशन किसको कराना है किसको नहीं, एंड जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन आई होप you can understand in a simple language, right? So first of all we talked about vaccinations जो हमारे पास available हैं vaccines। उसके अलावा सबसे पहली बात यह है कि हम आज मेनली जो बात कर रहे हैं वो वैक्सीन्स लेडीज़ में बात कर रही हूँ मैं। किसको लग सकता है? अभी जो करंट सिनेरियो है 18 वर्ष की एज से ऊपर हर लेडी को वैक्सीन लग सकता है। 18 के नीचे अभी चल रही है, स्टडीज़ आर गोइंग ऑन, डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग एंड यस इन फ्यूचर जल्दी हमें और छोटे 18 से कम उम्र के लोगों में भी वैक्सीन मिलेगा। अभी जो वैक्सीन अवेलेबल हैं दोनों, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, आपको इनमें से जो भी मिल रहा है आप वो वैक्सीन लगाइए। 2 डोजेस इसकी हैं, आप वो लगाइए। इसकी डोज का जो डिफरेंस है उसका थोड़ा सा चेंज हो रहा है बार बार। पहले इन्होंने कहा कि 28 डेज़ में लगाइए, अब कह रहे हैं कि 4 to 6 वीक्स और 8 वीक्स के या इवन 12 वीक्स तक भी सेकेंड डोज लग सकती है। हमारे जो गर्ल्स हैं, सबसे एक कॉमन जो एक मिसकंसेप्शन आ रहा है कि ड्यूरिंग पीरियड्स वैक्सीन लग सकता है या नहीं। आई मस्ट टेल यू कि इसमें इस वैक्सीन का पीरियड से और हार्मोन से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको पीरियड चल रहा है आप लगवा सकती हैं वैक्सीन, आपको पीरियड आने वाला है आप लगवा सकती हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद आपके पीरियड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तब भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं। अगर आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स या IUI या IVF ले रहे हैं, इवन देन आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जान है तो जहान है। फर्टिलिटी आगे बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो सब होते रहेंगे, लेकिन इस वक्त वैक्सीन लगाना सबसे ज़रूरी है। और वैक्सीन्स की जो जितनी स्टडीज़ हुई हैं दे हैव शोन दैट वैक्सीन का ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। सबसे बढ़िया बात है कि वैक्सीन लाइव नहीं है। देखिए, प्रेगनेंसी में और जब भी फर्टिलिटी प्लान करते हैं तो लाइव वैक्सीन्स बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, मतलब नहीं लगा जा सकते, है ना। तो लाइव एटीन्यूएटेड भी नहीं लगाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो वैक्सीन हमारे पास हैं अवेलेबल इस वक्त, ये लाइव एटीन्यूएटेड नहीं है, डेड वायरल वैक्सीन या वायरल वेक्टर वैक्सीन है, तो ये लगाया जा सकता है। PCOD, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल हार्मोन्स गड़बड़ होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको चल रही है और आप इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्लीज़ वैक्सीनेट योरसेल्फ, ओके। उसके अलावा मान लीजिए किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी लेडी को उसको डायबिटीज़ है, उनको भी वैक्सीनेशन करवाना है। कोई कार्डियक इलनेस है, उनको भी वैक्सीन करवाना है। जो कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम कहते हैं कि कौन वैक्सीन नहीं लगा सकता, वो वही सेम है जो जनरल पॉपुलेशन के हैं। जैसे कि अक्यूट इलनेस होना, मान लीजिए आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे।
अगर आपको आपकी डायबिटीज़ या आपका हाइपरटेंशन बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, आप बहुत बीमार हैं, तो आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उस वक्त जब तक वो कंट्रोल नहीं हो जाता आपका डायबिटीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई रिएक्शंस हैं इन पास्ट, आपको हुआ है कि देयर हैव बीन रिएक्शंस विद द वैक्सीन्स, देन यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन वैक्सीन लगाने से पहले राइट। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको पता नहीं होता कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, आप प्रेग्नेंट हैं और आपने वैक्सीन लगवा लिया, उसके बाद आपने चेक करा और देखा कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट। डोंट पैनिक। अगर वैक्सीन लग भी गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीने में, तो आपको अबॉर्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई सेड अगेन एंड अगेन, वायरस एक डेड वायरस है या वेक्टर है, तो ये बच्चे को ट्रांसमिट नहीं होता है। हमारी जितनी स्टडीज़ हुई है अभी तक, उसमें बच्चे के अंदर कोई भी टेराटोजेनिक या हम कहते हैं कंजेनाइटल कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी या मेंटल डिफॉर्मिटी नहीं आई है, अगर माँ को वैक्सीन अगर लग गया है तो इसलिए अगर वैक्सीन लग भी गया आपको और आप प्रेगनेंसी आपने डिस्कवर करी कि नाउ यू आर प्रेग्नेंट, डोंट पैनिक, प्लीज डोंट गो फॉर अबॉर्शंस, राइट। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके फर्स्ट 3 मंथ्स चल रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अवॉइड वैक्सीनेशन। ओके, सो इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन हमें अवॉइड करने हैं फर्स्ट 3 मंथ्स प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर गलती से लग जाता है तो उसमें बहुत खतरा नहीं है, इसलिए आप अबॉर्शन मत कराइए, राइट। उसके बाद आता है कि वो महिलाएं जो अपनी प्रेगनेंसी में 3rd मंथ के बाद, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड 3rd ट्राइमेस्टर, दैट इज 4th, 5th, 6th, 7th एंड 9th मंथ में, तो इसमें आजकल बहुत देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशंस गोइंग ऑन, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास बहुत डेटा नहीं है कि हम एक प्रॉपर गाइडलाइन बना सकें कि प्रेगनेंसी में वैक्सीन लेना भी चाहिए या नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी में नहीं एडवाइस कर रही है, लेकिन हमारी जो बाकी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, जैसे फॉक्सी है और हमारी जो और इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, वो सब ये बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो रिस्क से ज़्यादा हैं, क्योंकि देखा गया है कि ये वैक्सीन अगर हम लगाते भी हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो उनके बच्चों में कोई भी नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट ये वैक्सीन लगाने की वजह से मदर में बहुत अच्छी इम्यूनिटी आती है और वो अपनी एंटीबॉडीज़ बच्चों को भी ट्रांसफ़र करती हैं, तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ और इम्यूनिटी होती है कोविड से लड़ने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक कोई भी क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दी हैं, इसलिए कोई भी डॉक्टर आपको डायरेक्ट एडवाइस नहीं कर रहा होगा कि हाँ आप प्रेगनेंसी में जाके वैक्सीनेशन लगवाइए। इसलिए आजकल हम लोग क्या कह रहे हैं कि इट इज़ अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब ये है कि मरीज या महिला अपने आप ये डिसीजन ले सकते हैं। मतलब ये है कि यू हैव टू सी, जैसे मैं आपको इसीलिए आज मैं एक छोटा मैंने डिस्कशन रखा कि आपको पता होना चाहिए कि इस वैक्सीन के एक्चुअली में अभी तक कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं देखे गए हैं मदर में या बच्चे में। और इस वक्त जिस तरह से हमारा जो ये इन्फेक्शन फैल रहा है, जिस तरह से मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ मोर्टेलिटी हो रही है, लोगों को बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, वी आर लूजिंग पीपल। इस समय जो रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन, मतलब बेनिफिट ज़्यादा है, रिस्क कम है, ऐसे में वैक्सीनेशन के बेनिफिट ज़्यादा हैं। सो इट इज़ योर डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू। सो इट्स अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमारे हर प्लेटफॉर्म पे, हर साइंटिफिक डिस्कशंस में यही हो रहा है कि पेशेंट विल मेक अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपको अपना डिसीजन लेना है, हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, डिसीजन इज़ योर्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी गाइडलाइंस नहीं दी हैं। सो वी कैन वेट फॉर द गाइडलाइंस एंड वी कैन टेक अ डिसीजन, राइट। उसके अलावा आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जब आता है कि मैम कैन आई टेक द वैक्सीन, मेरे बच्चे को अगर मैं फीड करा रही हूँ तो उसको कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे। सो आई मस्ट टेल यू दैट प्लीज़ टेक द वैक्सीन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑल्सो। आपकी डिलीवरी होने के बाद आप कभी भी वैक्सीन ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे किसी भी मंथ में आप वैक्सीन ले सकते हैं। वैक्सीन बच्चे को नहीं ट्रांसफ़र होता, इनफैक्ट जो वैक्सीन से आपके अंदर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो ट्रांसफ़र होंगी बच्चे को, तो बच्चे को प्रोटेक्शन होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग में, लैक्टेशन में वैक्सीन लिया जा सकता है, राइट। और उसके अलावा और क्या क्या हमारे टॉपिक्स,
हमारी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट डॉक्टर्स, प्रेग्नेंट पुलिस वुमेन और भी लोग जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, टीचर्स जो आजकल पोल ड्यूटीज़ कर रहे हैं, ये सब वो हैं पेशेंट्स जो हाई रिस्क हैं, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड विद कोविड। तो इन सभी में रिकमेंडेशंस हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में कुछ और एक हाई रिस्क ग्रुप होता है जिसमें मरीज़ों को डायबिटीज़ होती है, या उनको ब्लड प्रेशर होता है, या उनको और कोई प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट डिजीज़ हैं। ये सब वो मरीज़ हैं जिन्हें अगर प्रेगनेंसी में कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने के चांस हैं। तो ऐसे लोगों में भी फॉक्सी और जो हमारे इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो ये रेकमेंड कर रहे हैं कि ये मरीज़ अपने इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेके डिसीजन ले सकते हैं वैक्सीन कराने का। उसके अलावा आजकल हम सुन रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी विंटर्स में, नवंबर अक्टूबर दिसंबर में थर्ड वेव आएगी वैक्सीन कोविड इन्फेक्शन की। और ये थर्ड वेव जो है इसमें सबसे ज़्यादा खतरा यंग लोगों को और हमारे बच्चों को होने वाला है। दैट्स व्हाट ऑल माय पीडियाट्रिशियन फ्रेंड्स आर टेलिंग मी। इस वक्त करंटली हमारे पास छोटे बच्चों के वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप ये समझिए कि अगर बच्चों में इन्फेक्शन शुरू हो जाता है तो माँ बाप को साथ में रहना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो इस वक्त हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, इस वक्त सारे पेरेंट्स अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें। ऑल द मदर्स, ऑल द फादर्स स्पेशली अपने को वैक्सीनेट कराएं, ताकि आगे चल के हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। और अगर हमें ज़रूरत पड़े भी कि हम उनके साथ रहें ड्यूरिंग एनी इन्फेक्शन, तो हम एटलीस्ट सुरक्षित हों। लेट्स होप कि जल्द ही हमें बच्चों के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल हो, एंड लेट्स प्रे, बी पॉजिटिव। आई ऑलवेज से हैव अ गुड पॉजिटिव माइंडसेट। अपने को अच्छा सुरक्षित रखिए, सारे प्रिकॉशन रखिए, एंड प्लीज़ वैक्सीनेशन कराइए। गवर्नमेंट ने जितनी हमें ये वैक्सीन्स अवेलेबल कराई है, हेजिटेट मत करिए। आई हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ योर डाउट्स। कोई और डाउट्स होंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और यू कैन कॉल मी अप, एंड प्लीज़ टेक द वैक्सीन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बी सेफ।